हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 18, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंथुसियास्टिंग और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेके आए हुए हैं। इसमें हर दिन मॉर्निंग में सुबह जो है 9 बजे आपको क्या प्रोवाइड कराई जाती है, वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। आपको पता ही है, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट या फिर इनहेंस करना है, तो आपको इन वीडियोस को रेगुलर इंटरवल पर देखते रहना है। और अगर आपको इनसे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर में जाकर के गोल्डन एएसओ ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उस गोल्डन एएसओ ऐप पर क्या होगा, आपको फ्री में हम जो भी चीज पढ़ाएंगे या जो भी चीज प्रोवाइड कराएंगे, उसकी आपको पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी गोल्डन एएसओ ऐप पर। तो आपको पता ही है, हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं और किस तरीके से वोकैबुलरी पढ़ते हैं। हम रूट वर्ड्स प्लस इमेजेस के थ्रू वोकैबुलरी को पढ़ते हैं और धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को इनहेंस करते हैं। धीरे धीरे करके क्या होगा, और टॉपिक्स पर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो सके, अच्छे वे में इंक्रीज हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। देखो आज क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्या लिखा हुआ है, एंटीडोट। क्या लिखा हुआ है, एंटीडोट। आपने बार बार ये वर्ड तो सुना ही होगा, बहुत कॉमन टर्म है। तो कौन सा रूट वर्ड निकल के आ रहा है, आज एक रूट वर्ड निकल के आ रहा है एंटी। और एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। AGAINST, अगेंस्ट, एंटी। या फिर क्या लिखते हैं इसको, अपोजिट। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, अगेंस्ट या फिर अपोजिट होता है एंटी मीनिंग। यहीं से निकला हुआ है एंटीडोट। यहीं से क्या निकला हुआ है, एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या होता है, देखो आपको पता ही होगा कि एक ऐसी रेमेडी होती है अगेंस्ट अ पॉइजन। जहर के खिलाफ क्या होती है, जो रेमेडी होती है, जो जहर को भी क्या कर देती है, सही कर देती है। विषहर औषध जो होता है, एंटीडोट। डायग्राम देखो आप, तो उसका बोलते हैं एंटीडोट। कहाँ से निकला, एंटी से ही निकला। जो पॉइजन को भी क्या कर दे, एंटी कर दे, उसके अगेंस्ट चले जाए। पॉइजन का अगेंस्ट क्या हो जाएगा, जो उसका एंटीडोट हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटी मैटर। क्या लिखा हुआ है, एंटी मैटर। अब आपको पता ही होगा एंटी मैटर क्या होता है। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली में एक होता है एंटी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंटी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, एंटी जो रूट वर्ड होता है, एंटी रूट वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। और यहीं से निकला हुआ है एंटी मैटर। और मैटर मतलब तो आपको पता ही है, मैटर मतलब क्या होता है, मैटर मतलब जो होता है, मैटर मतलब पदार्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एंटी मैटर, एक्चुअली में जो मैटर होता है, मैटर में क्या क्या होता है, मैटर में अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइंस पता होगी, तो मैटर में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, मैटर में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। होता नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये किस में होता है, ये तो मैटर में होते हैं। लेकिन एंटी मैटर मतलब किसी भी पदार्थ का, उसका क्या है, एंटी है, उसका अपोजिट है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उस जो मैटर में जो भी पार्टिकल मिलते हैं, उनका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट को क्या बोलते हैं, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट वन क्या लिखा, प्रोटॉन। प्रोटॉन के अपोजिट को क्या बोलते हैं, एंटी प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, एंटी प्रोटॉन। और लास्ट वन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अपोजिट को क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, एंटी मैटर बन जाता है। क्योंकि मैटर के अंदर क्या होता है, कोई भी जो मैटर होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस तरीके से होता नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो तो मैटर होता है कोई किसी पदार्थ में, लेकिन उसका क्या है, एंटी मैटर है, अपोजिट है। लिखा हुआ है मैटर दैट इज अपोजिट ऑफ अ नॉर्मल मैटर। कोई भी जो नॉर्मल मैटर होता है उसका अपोजिट होता है एंटी मैटर, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी मैटर। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का अपोजिट क्या हो गया, एंटी प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का अपोजिट क्या हो गया, एंटी न्यूट्रॉन। उसी तरीके से एटम्स होता है, तो एटम्स का एंटी क्या हो जाएगा, एंटी एटम्स। तो इस तरीके से चीजें आती है एंटी मैटर में, क्या आ जाती है,
एंटी मैटर में किसी भी ऑर्डिनरी, कोई भी जो ऑर्डिनरी मैटर होता है, कोई भी जो नॉर्मल मैटर होता है, जैसे हमारे चार और जो हम मैटर देख रहे हैं, मैटर क्या होता है कि जो भी क्या स्पेस लेता है या फिर जिसका कोई मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। तो उस मैटर में क्या होता है, उस मैटर में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। उस एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। लेकिन एंटी मैटर में क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल अपोजिट चार्ज भी हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, लेकिन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन में क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो एंटी प्रोटॉन में क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। न्यूट्रॉन में क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में एक्चुअली में कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता। लेकिन एंटी न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज से रिलेटेड नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, अगर आप वैसे मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो मुझे पता है, तो अगर आपने भी इंजीनियरिंग या साइंस अगर थोड़ा डीप में पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन में इसमें आती है चीजें, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एक, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है न्यूट्रॉन में, जो एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो एंटी न्यूट्रॉन में बिल्कुल उसका अपोजिट जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है। तो उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल ऑल आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक क्विक रिवाइज करवा लेता हूँ। देखो, हमने रूट वर्ड क्या पढ़ा, हमने एक रूट वर्ड पढ़ा एंटी, क्या पढ़ा, ANTI। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या फिर अपोजिट। वहीं से निकला एंटीडोट, तो किसी का भी जो पॉइजन है उसके जो अगेंस्ट आपने चीज बना दी, जहर के अगेंस्ट, मतलब जो जहर को भी मार दे, तो जहर के लिए दवाई बना दी अपने, विषर औषध। एंटी मतलब अपोजिट, अगेंस्ट। एंटी और मैटर, मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एटम्स होते हैं। और एटम्स में क्या होते हैं, पदार्थ में क्या होता है, किसी मैटर में एटम्स होते हैं। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो मैटर होता है, नॉर्मल मैटर। लेकिन ये क्या है, एंटी मैटर, उसका क्या अपोजिट है। तो एटम का भी क्या हो जाएगा, एंटी एटम, उसका अपोजिट एंटी एटम। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रॉन। जैसे अपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, लेकिन पॉजिट्रॉन में क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, लेकिन एंटी प्रोटॉन में क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जो होगा, वो जो एंटी न्यूट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जैक्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटी मैटर जो है एक पदार्थ का ऐसा प्रकार है जो कणों के एंटी पार्टिकल से बना होता है। डायग्राम देखो, एंटी पार्टिकल से बना हुआ है, ब्लैक होल, इसको क्या बोलते हैं, एंटी मैटर। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटीबायोटिक। क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक। क्या होता है एंटीबायोटिक, मतलब एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, मैंने बार बार बता दिया आपको। और बायो मतलब क्या होता है, अगर आप मेरी रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए बायो मतलब क्या होता है, मैंने लिखा रखा है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बायो, लिविंग से रिलेटेड है। तो एंटीबायोटिक मतलब क्या हो गया, देखो, एंटी मतलब अगेंस्ट और बायो मतलब लिविंग, बैक्टीरिया से रिलेटेड है। यहाँ पर बायो का मतलब है जिंदा, क्या जो बैक्टीरिया है, जो कोई भी चीज, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, उस चीज से रिलेटेड है। तो एंटी मतलब अपोजिट और बायो मतलब लिविंग बैक्टीरिया, लिविंग वायरस। तो जो भी वायरस वायरस है, लिविंग है, उसका अपोजिट, उसका जो अपोजिट कर दे, उसको जो अपोज करे, उसका जो क्या हो, अगेंस्ट हो, तो बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, उसको मारने वाला एक ऐसा ड्रग जो अगेंस्ट होती है द लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया विच हैज इन्वेडेड अ बॉडी। तो कोई भी जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या होता है, अगेंस्ट होता है, एंटी होता है। तो जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को मारने वाला, एंटी उसका अपोजिट। तो देखो दवाई है यहाँ पर, तो यह ड्रग है, उसका बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो किस तरीके से निकला देखो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एंटी फ्रीज। तो क्या होता है, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, और फ्रीज मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब होता है जमना। तो जमने का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज जमे नहीं, जमे नहीं मतलब जो चीज क्या हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हिमरोधी। हिम मतलब क्या होता है, हिम बर्फ जो जम जाती है, उसका अपोजिट। अब किस सेंस में यूज होता है, ये एक्चुअली में देखो ऐसा होता है, अ लिक्विड यूज्ड अगेंस्ट द फ्रीजिंग ऑफ कार्स इंजन। अब जो डायग्राम देखो, जो कार का इंजन होता है, क्या वो जमना चाहिए, सबसे कोई भी कार हो, बाइक हो या फिर स्कूटी हो, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है जो उनका कार या बाइक या स्कूटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसका जो इंजन लगा होता है। क्या होता है, जो इंजन होता है। तो इंजन बिल्कुल भी जमना नहीं चाहिए। तो इसलिए इंजन में इस तरीके का हम एक लिक्विड डाल देते हैं, जो क्या होता है, जो उसमें कुछ भी ऑयल आ जाएगा या पानी आ जाएगा तो वो क्या होगा, जमेगा नहीं उसके अंदर, कितनी भी ठंड हो जाए। कई जगह देखी होगी आपने, जैसे आइसलैंड में, ग्रीनलैंड में, इंग्लैंड में, क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नॉर्दर्न अमेरिका के नॉर्दर्न इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ तो जम, कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है, रशिया में। तो कहीं वो चीज़ वहाँ इंजन जम ना जाए, इसलिए उसमें क्या एक लिक्विड डालता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज बोलता है उसको। तो क्या जो फ्रीज की क्या हो, एंटी हो, ताकि हमारे इंजन खराब ना हो जाए। पता चला बहुत महंगी कार ली और वहाँ इंजन जम गया, तो इंजन जम गया तो हमारा पूरी कार ही खराब। तो क्या बोलते हैं, हिमरोधी, एंटी फ्रीज, ये इंजन के लिए के सेंस में यूज होता है।
तो मैं पूरा आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी चीजें क्या लिखी हुई है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एंटी परस्पायरेंट। क्या लिखा हुआ है, एंटी परस्पायरेंट। कहाँ से निकला हुआ है, देखो एंटी मतलब मैंने क्या बता दिया आपको, एंटी मतलब होता है ऑपोजिट या फिर अगेंस्ट, और परस्पायरेंट, परस्पायरेशन मतलब क्या होता है, एक होता है रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, और एक होता है पर्सपिरेशन। क्या होता है, क्या पता है आपको पर्सपिरेशन मतलब क्या होता है, पर्सपिरेशन, RATION। पर्सपिरेशन मतलब होता है पसीना। क्या होता है, पसीना जो होता है, पसीना होता है ना, पसीना, उसको क्या बोलते हैं, पर्सपिरेशन। क्या बोलते हैं उसको, पर्सपिरेशन। रेस्पिरेशन तो सुना ही होगा आपने, जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, उस तरीके से क्या होता है पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन मतलब क्या होता है, पसीना। तो एंटी पर्सपिरेंट मतलब जो पसीना का क्या हो, एंटी हो, अपोजिट हो, जो पसीना को ना आने दे। तो लिखा हुआ है सीना कम करने वाला या पसीना कम करने वाला, पसीने को रोकने वाला, उसको क्या बोलता है, देखो या बगल में आता है ना जनरली पसीना, तो वहां पर क्या हो, ऐसा वो एक वो लिक्विड डाल रहा है, स्प्रे डाल रहा है जिससे पसीना कम आए। कोई भी ऐसा लिक्विड डेट यू यूज टू रिड्यूस स्वेटिंग स्पेशली अंडर योर आर्म्स, जनरली पसीना कहाँ आता है, वहीं पे आता है अंडर योर आर्म्स में, तो वहीं पर क्या होता है स्वेटिंग को रिड्यूस करता है, एंटी पर्सपायरेंट। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटाएसिड। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, एंटाएसिड। तो क्या होता है एंटाएसिड मीनिंग, एंटा एसिड, ये तो बहुत ही बेसिक कॉमन टर्म आपको पता होगा, ये भी वहीं से निकला हुआ है। एंटी मैंने आपको बार बार बता दिया, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या फिर अपोजिट होता है। और एसिड मतलब क्या होता है, एसिड मतलब जो एसिड होता है अम्ल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या हो गया एंटी एसिड, एंटी एसिड एंटा एसिड पढ़ते हैं इसको। तो जो पेट में आपको पता है HCl निकलता है, निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो जिस कारण हमारे पेट में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा एसिड निकल गया तो बहुत ज्यादा क्या एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी के क्या एंटी है, मतलब अपोजिट है या फिर अगेंस्ट है, उसको क्या करता है कम कर देगा, अपोजिट है क्योंकि वो। तो कोई भी जो टैबलेट होती है जो अगेंस्ट स्टमक एसिड, जो हमारे पेट में जो एसिड होता है उसको अगेंस्ट कर देती है, अपोजिट कर देती है, पेट की अम्लता को कम करने वाला एंटासिड। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन आपका लिखा हुआ है एंटीपोडल। क्या लिखा हुआ है, एंटीपोडल। पता है आपको एंटीपोडल मतलब क्या होता है, देखो एंटीपोडल मतलब होता है रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। एक्चुअली में जैसे अर्थ होती है तो उसके पोल होता है ना दो, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, होता नहीं होता, ये होता नॉर्थ पोल और ये होता साउथ पोल। तो एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, और पोडल मतलब ये एक्चुअली पोल से ही रिलेटेड है। पोडल मतलब फुट भी होता है पैर, तो कभी नॉर्थ पैर में जगह पे साउथ पैर, कभी नॉर्थ पोल में पैर रख रहा हो, कभी साउथ पोल में पैर रख रहा हो, ऐसा बिल्कुल उसके अपोजिट पोल रख रहा हो। तो एंटी मतलब अपोजिट, पोडल मतलब क्या होता है, पोल से रिलेटेड है। तो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल अपोजिट साइड में, एक यहाँ पर है दूसरा बिल्कुल अपोजिट साइड में इधर है, या एक इधर है दूसरा बिल्कुल अपोजिट साइड में इधर है, उसको क्या बोलते हैं एंटीपोडल। लिखा हुआ है ना विपरीत दिशा में जो स्थित है, उसको क्या बोलते हैं एंटीपोडल। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटीथेसिस। क्या लिखा हुआ है, थीसिस, एंटीथीसिस। तो क्या होता है एंटीथीसिस, मतलब एंटी मतलब क्या हो जाएगा अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट, और थीसिस मतलब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बताए तो थीसिस मतलब होता है रिलेटेड टू राइटिंग से रिलेटेड होता है। थीसिस बोलते नहीं, अरे हम थीसिस लिख रहे हैं, जनरली जब PhD करते हैं तो उसमें बोलता है लोग, अरे हम तो बहुत बड़ी थीसिस लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो थीसिस मतलब क्या होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो क्या होता है एंटी मतलब अपोजिट, तो जो भी आपने लिखा हुआ है उसके अपोजिट, तो ये अपोजिट ही होता है, इसका मतलब क्या होता है विलोम, द अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अपोजिट, जैसे फायर, फायर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फायर का अपोजिट हो जाएगा वाटर। इस तरीके से जो एंटीथेसिस है बिल्कुल अपोजिट है किसी चीज का। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटी क्लाइमैक्टिक। क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटी क्लाइमैक्टिक। क्या होता है एंटी क्लाइमैक्टिक मतलब, एंटी मतलब होता है ऑपोजिट, और क्लाइमैक्टिक निकला हुआ है कहाँ से, क्लाइमैक्स से निकला हुआ है। क्लाइमैक्स होता है ना, क्लाइमैक्स, CLIMAX। क्या होता है, अगर आपने मूवी देखी होगी तो बोलते नहीं क्लाइमैक्स, मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही बढ़िया था, लास्ट में जो है मजा आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं क्लाइमैक्स, एंड में वहीं से निकलता है एंटी क्लाइमैक्टिक। तो एंटी क्लाइमैक्टिक मतलब क्या होता है, देखो अपेक्षाकृत निराशाजनक या अधूरा। कई बार क्या होता है मूवीज में, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी मूवी चलती है लेकिन लास्ट में एंड उन्होंने बहुत ही खराब बनाया रहता है। कई बार आप अगर मूवी देखते होंगे तो आपको पता होगा यार एंड उतना अच्छा नहीं बनाया, कई लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स जो है उतना बढ़िया नहीं था, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी थी क्लाइमैक्स तो उन्होंने ऐसी फटाफट की मूवी खत्म करनी वैसा बना दिया, अच्छा नहीं बनाया क्लाइमैक्स। उसे क्या बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स जो होता है उसका एंटी कर दिया, अपोजिट कर दिया, मजे नहीं आए।
वो लिखा हुआ ना, कॉजिंग डिसअपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ एन एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव सीरीज ऑफ इवेंट्स। कोई भी सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रही थी, बहुत एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव चल रही थी, और लास्ट में क्या कर लिया, अरे बिल्कुल खराब कर लिया, तो उसका बोलता है एंटी क्लाइमैक्टिक। तो एंटी क्लाइमैक्स से लो, क्लाइमैक्स का क्या कर दिया, बिल्कुल अपोजिट कर लिया। पहले मस्त शतरंज खेले थे, अच्छी अच्छी चालें चल रहे थे, बहुत अच्छी चाल चलने पे लगे हुए थे शतरंज में, बहुत अच्छा प्लान चल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, अरे यार गड़बड़ कर दिया, पूरा गड़बड़ कर दिया, तो उसका बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्टिक। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो क्या होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब एंटी मतलब होता है ऑपोजिट, और इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी हुई है तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन, बोलते नहीं है कोई भी चीज सूज गई है, सूजन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फफोला जैसा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो उसको क्या बोलता है, तो ठीक है ना, तो जो ज्वलन रोधी होता है, यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कोई भी सूजन हो जाती है, कट फट लग जाता है, सूज जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो उसका क्या है, एंटी है, अपोजिट है, तो कौन होता है, जैसे हल्दी लगाते हैं, यहाँ पर ये चीजें लगाते हैं, यहाँ पर भी सूजन वूजन हो गई, इस तरीके से हल्दी का लेप लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो सूजन हो गया, फफोला बन गया अगर, तो वहां पर उसका क्या कर देगा, अब एंटी कर देगा, अपोजिट कर देगा, अगेंस्ट कर देगा उस चीज को। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन आपका लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट्स। बार बार आपने नाम सुना होगा कि हम तो एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, हम तो एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं। तो क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब एंटी मतलब अपोजिट, और ऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट मतलब होता है, एक्चुअली मैं ऑक्सीडेंट बताऊं क्या होता है, ऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे। तो एंटी जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो देखो ऑक्सीडेंट के बारे में बता रहा हूँ, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। अब जो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, या इन्वायरमेंट से हम ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, या डीएनए होता है, इस चीजों को क्या करते हैं, उन चीजों को क्या करने लग जाते हैं, वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, उन प्रोटीन के साथ या डीएनए के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, प्रोटीन भी डैमेज हो गया, डीएनए भी डैमेज हो गया, और फिर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या आने लग जाती है, डिजीज आने लग जाती है, बीमारी आने लग जाती है। तो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीडेंट, इसलिए उन ऑक्सीडेंट को क्या करना चाहिए, काउंटर करने के लिए हमको चीजें खानी चाहिए। तो ऑक्सीडेंट का एंटी क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, उसका अगेंस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं डेट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उसको डैमेज होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, हमारे सेल्स के बॉडी में सेल्स के साथ क्या करने लग जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, जिससे वो सेल डैमेज हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, सेल डैमेज होगा तो हमको बहुत ज्यादा क्या होने लगे, डिजीज या इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। तो उसको बचाने के लिए क्या खाते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं। देखो एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मुक्त कणों को निष्क्रिय करके कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। एक्चुअली में जो ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो फ्री पार्टिकल्स होते हैं, तो फ्री पार्टिकल कहीं भी जाकर रिएक्ट करने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटी कोएगुलेंट। क्या लिखा हुआ है, एंटी कोएगुलेंट। अब एंटी मतलब मैंने बार बार बता दिया आपको, एंटी मतलब होता है अपोजिट, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है ऑपोजिट। और नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, कोएगुलेंट। पता है आपको कोएगुलेंट मतलब क्या होता है, COAGULANT, कोएगुलेंट। तो कोएगुलेंट एक वर्ड भी है, कोएगुलेंट। कोएगुलेंट मतलब क्या होता है, जो ब्लड नहीं बोलते, ब्लड का कोएगुलेंट बना दो, थक्का बना दो, क्लॉट, आप इसको याद ऐसे कर लो, क्लॉट से आप याद कर लो, क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, ये तो सुना ही होगा आपने। तो उसी को क्या बोलता है, कोएगुलेंट। जहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा विशियस हो जाता है, थिक हो जाती है स्किन या कोई भी चीज लिक्विड थिक हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग। तो उसको कोएगुलेंट मतलब भी क्या होता है, क्लॉटिंग होती है। तो एंटी कोएगुलेंट मतलब क्लॉटिंग का क्या, क्लॉटिंग का क्या एंटी है, मतलब अपोजिट है। तो क्लॉट होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। तो प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जो रक्त का थक्का बनने से रोक देगा। जैसे हमारी नसें चल रही है, तो नसों के अंदर क्या होने लग जाएगा, अगर थक्का बन गया तो भाई नस ब्लॉक हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। तो इसीलिए रक्त का थक्का बनने से क्या हो, एंटी कोएगुलेंट, उस कोएगुलेंट को रक्त का थक्का बनने का एंटी अपोजिट है, उसका विरोध करेगा, उसका क्या बोलते हैं, एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है एंटीफोनल। क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड एंटीफोनल। क्या होता है एंटीफोनल, मतलब एंटी मतलब होता है ऑपोजिट या फिर अगेंस्ट, और फोनल निकला हुआ फोन से। फोन मतलब क्या होता है, फोन मतलब होता है साउंड, फोन मतलब क्या होता है, साउंड। तो एंटीफोनल मतलब साउंड का क्या है, अपोजिट है। साउंड का अपोजिट है मतलब
साउंड का अपोजिट क्या होता है? साउंड का अपोजिट है मतलब एक बंदा पहली बार ये वाली साउंड निकालेगा, ये पर्सन साउंड निकालेगा, अगली बार जो ये पर्सन है ये साउंड निकालेगा, फिर अगली बार ये पर्सन है ये साउंड निकालेगा। इस तरीके से इसका मीनिंग होता है कि पहले ये, फिर इसका अपोजिट ये, फिर इसका अपोजिट ये। पहले ये मोटी आवाज में निकालेगा, फिर ये थोड़ी पतली आवाज में निकालेगा, ये थोड़ी और पतली आवाज में निकालेगा। तो बिल्कुल अपोजिट साउंड चल रही है ना। इस तरीके से डायग्राम देखो, पहले ये गाएगा फिर ये गाएगा, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज। पहले थोड़ी मोटी आवाज में गाएगा, फिर थोड़ी पतली आवाज में गाएगा, फिर कोई थोड़ा और आएगा वो और पतली आवाज में गाएगा। बारी बारी से गाया हुआ उसको क्या बोलते हैं? एंटीफोनल। लिखा हुआ है ना कि अल्टरनेटिंग और रिस्पॉन्सिबल स्पेशली इन सिंगिंग में होता है एंटीफोनल। तो किस तरीके से निकला देखो वर्ड। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो, एंटीनॉक। क्या लिखा हुआ है? एंटीनॉक। तो आपको पता ही होगा एंटीनॉक एक्चुअली में ये ना नॉकिंग होता है ना इंजन से रिलेटेड। नॉकिंग किससे रिलेटेड होता है? ये दरवाजे को खटखटाने वाला नहीं है, ये इंजन वाला नॉकिंग है। क्या है बोलते हैं ना, नॉकिंग द इंजन या नॉकिंग इन इंजन बोलते हैं। नॉकिंग KNOCKING, नॉकिंग, नॉकिंग इन इंजन बोलता है। तो नॉकिंग इन इंजन मतलब क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है ना, देखो इंजन दिख रहा है डायग्राम में आपको, गाड़ी का इंजन। तो क्या होता है नॉकिंग, बताओ कब आती है? जब जो जैसे मान के चलो इंजन है, इस इंजन में क्या होता है ना, जो फ्यूल है, कुछ तो फ्यूल आए, फ्यूल फ्यूल पार्टिकल है इसमें। और क्या कई बार क्या होता है, कुछ एयर बबल्स आ जाते हैं इसमें, एयर बबल्स आ जाते हैं। तो कई बार जो क्या होता है, ये फ्यूल पार्टिकल्स या जो एयर होती है ये ना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होती है, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होती, जिस कारण क्या होता है जो फ्यूल होता है ना वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो पाता। तो इसके अंदर फ्यूल को जब वो करना है, बर्न करना है, जलाना है, तो फ्यूल अच्छे तरीके से जलता नहीं है। जब फ्यूल अच्छे तरीके से जलता नहीं है तो तब क्या आने लग जाती है, एक शॉक वेव आती है। या शॉक वेव क्या क्या बोलते हैं, गलत तरीके से जलता है तो एक साउंड आती है, उसी को क्या बोलते हैं? नॉकिंग साउंड बोलते हैं। खाट खाट फट फट ऐसी आवाज आती है, आपने सुना भी हो कई बार कार में या बाइक में, इस तरीके से आवाज आती है। तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी नॉक। एंटी मतलब अपोजिट, नॉक मतलब जो नॉकिंग साउंड आ रही है, खट 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 ऐसी साउंड आ रही है, जो उस साउंड का क्या करेगा? एंटी करेगा, अपोजिट करेगा इंजन में। तो लिखा हुआ है ना, रिड्यूसिंग नॉकिंग इन इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन या इंजन्स में। इंजन में जो होती है वो इंटरनल कंबशन मतलब अंदर जो जल रहा होता है, इंजन के अंदर जो फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है उसको क्या करेगा? उसके नॉकिंग के साउंड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, एंटी नॉक। कहाँ से रिलेटेड है? इंजन से रिलेटेड है ये भी। तो किस तरीके से एंटी से देखो कितने सारे वर्ड निकल के आ रखे हैं एंटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है एंटी स्किड। क्या लिखा हुआ है? एंटी स्किड। स्किड तो आपको पता ही हुआ, स्किडिंग लोग करते हैं। स्किड नहीं होता फिसलन वाला जो होता है स्किड। स्किड मतलब जो फिसलन वाला, जहाँ पर फिसलते हैं इस तरह के मस्त तरीके से, ऐसे फिसलन वाला, तो बच्चे ऐसे फिसलते रहते हैं उसमें स्किडिंग होती है वहाँ पर। तो एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। स्किडिंग मतलब उस चीज को फिसलन का अपोजिट हो जाएगा। तो डिजाइंड और इंटेंडेड टू प्रिवेंट स्किडिंग। तो क्या लिखा हुआ है? फिसलन रोधी जो होता है, स्लिप रोधी। देखो ऐसी सड़क बनाई है, सड़क के किनारे फुटपाथ ऐसा बनाया हुआ है ताकि आदमी क्या फिसले नहीं इसमें। क्योंकि अब जो डिफरेंट डिफरेंट शहर होते हैं, शहरों में क्या होते हैं, बर्फ जम जाती है, हल्की हल्की बर्फ जम गई तो फिसल हो जाती है यहाँ पर ठंडियों में। तो फिसल हो जाती है तो लोगों के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए क्या बनाते हैं? एंटी स्किडिंग जो बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं उनको एंटी स्किड यहाँ से निकला हुआ है, स्किड नहीं होता इसमें। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटी प्रूडेंशियल। क्या लिखा हुआ है? एंटी प्रूडेंशियल। एक वर्ड होता है देखो, प्रूडेंट, PRUDENT। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, बहुत ज्यादा दिमागदार, वाइज, अच्छा आदमी, दिमागदार, विवेकशील जिसको बोलते हैं। और एंटी मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट। और प्रूडेंट मतलब क्या होता है? वाइज। तो वाइज का क्या है? अपोजिट है। तो ये वाइज दिमागदार है, विवेकशील है, तो विवेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो विवेकहीन हो जाएगा, विवेक ही नहीं उसमें, अविवेकपूर्ण हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट ऑफ प्रूडेंट या फिर इम्प्रूडेंट जिसको बोल देंगे। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? वाइज, मैंने बता दिया आपको। तो ये क्या है? एंटी प्रूडेंट है। देखो ये देखो क्या क्लास में क्या कर रहा है, सिगरेट पीने पर लगी हुई है या सिगरेट पीने पर लगा हुआ है। तो ये क्या है? विवेकहीन जिसको पर्सन बोलता है। एंटी प्रूडेंशियल यहीं से निकला हुआ है। तो देखो मैं एक क्विक रिवाइज आपको करा लेता हूँ किस तरीके से चीजें निकली हुई है क्विक रिवीजन में। अब देखो क्विक रिवीजन में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आया हुआ है? सबसे पहले आया हुआ है एंटीडोट। क्या हुआ आया हुआ है सबसे पहले? एंटीडोट। मैंने आपको बता दिया एंटी मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। एंटी मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है। और डोट, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? डोट। तो एंटीडोट मतलब क्या होता है? जो क्या है, जहर को, पॉइजन को मारने के क्या है? अपोजिट है, अगेंस्ट है, एंटीडोट आ जाएगा। एंटी मैटर। एंटी मैटर मतलब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता दिया मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। उसका क्या है? एंटी है, पदार्थ का एंटी है। मतलब पदार्थ में क्या होता है? मैटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके क्या है? एंटी है, अपोजिट है। तो क्या बोलते हैं? एक किसी भी नॉर्मल मैटर का अपोजिट मैटर। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है,
एंटीबायोटिक, क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अपोजिट और बायो मतलब लिविंग। लिविंग में किस चीज से रिलेटेड है, लिविंग बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उस लिविंग का क्या है, उस बैक्टीरिया वायरस का अपोजिट, उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, जीवाणु नाशक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एंटी फ्रीज। एंटी मतलब अपोजिट और फ्रीज मतलब जमना, जमने के अपोजिट। जमने का अपोजिट मतलब कहाँ पे सेंस में यूज हो रहा था ये, जमने का अपोजिट मतलब ये सेंस में यूज होता है कार के इंजन में। ये कार का इंजन क्या ना हो जाए, जम ना जाए, तो उसको बचाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, एंटी फ्रीज लिक्विड डालते हैं, हिमरोधी, बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एंटी एंटी पर्सपिरेंट। तो मैंने आपको बस बता दिया, पर्सपायर मतलब क्या होता है, पर्सपायर, पर्सपायर मतलब होता है पसीना। एंटी मतलब अपोजिट, पसीने का अपोजिट, जो पसीना ना आए, देखा हो ना, पसीना रोकने वाला। एंटा एसिड, एसिड मतलब पेट में एसिड आता है, HCl एसिड होता है, तो एंटा एसिड मतलब उसका अपोजिट, एसिड को अपोज करने वाला, अम्ल को कम करने वाला। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एंटीपोडल। एंटी मतलब अपोजिट और पोडल मतलब मैंने क्या बता दिया आपको, पोल से रिलेटेड है, या पोडल मतलब फुट। एक पैर यहाँ रखा हुआ है, दूसरा एग्जैक्ट उसका अपोजिट इधर रख लिया, दो कदम यहाँ रखे, दूसरा एग्जैक्ट उसका अपोजिट, पोडल मतलब फुट, कदम उसके अपोजिट रखे, तो एंटीपोडल। तो क्या हो, रिलेटिंग और सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। एक इधर है तो एक बिल्कुल उसका अपोजिट साइड में, एंटी अगेंस्ट है। एंटीथेसिस, एंटी मतलब अपोजिट, क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने पढ़ा लिया है। और थेसिस मतलब क्या होता है, लिखने से रिलेटेड होता है। थेसिस मतलब क्या होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है, थीसिस। तो जो भी लिखा उसका क्या लिख दिया उसने, बिल्कुल अपोजिट, विलोम, अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अपोजिट हो जाएगा। फायर का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लाइमैक्टिक। तो मैंने आपको बता दिया क्लाइमैक्स से निकला हुआ था, क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है, एंड किसी भी चीज का, और एंटी मतलब बिल्कुल उस एंड का बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट हो गया। हम क्या चाहते थे कि एंड बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या हो, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड हो गया। तो अपेक्षाकृत निराशाजनक या अधूरा, जो क्या होता है, एंडिंग जो, अरे यार अच्छे ढंग से एंडिंग नहीं कर पाया हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, सूजन, इन्फ्लेमेशन उसका एंटी, उसका अपोजिट, जिससे सूजन नहीं होगी। तो ज्वलन विरोधी जो होता है, ज्वलन रोधी। देखो इन नीम का पत्ता, हल्दी हल्दी इस तरह की चीज लगाओगे तो ज्यादा जलन नहीं होगी आपको। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मैंने आपको बता दिया, एक फ्री पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं भी रिएक्ट करने लग जाता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी में डिसीज हो सकती है, सेल डैमेज हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स खाना पड़ेगा। ऑक्सीडेंट्स का एंटी अपोजिट, कंपाउंड दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज से। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेंट मतलब क्या बोला मैंने, कोएगुलेंट मतलब होता है जो रक्त का थक्का बनाता है, क्लॉट करता है। और एंटी मतलब उसका अपोजिट, तो रक्त का थक्का बनाने के जो क्या होता है, अपोजिट होता है, हिपैरिन होता है ना, हिपैरिन हमारे बॉडी में, हिपैरिन प्रोटीन जो जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटीफोनल। एंटी मतलब अपोजिट, फोनल मतलब होता है साउंड। तो अपोजिट क्या आ रही है, साउंड आ रही है, अपोजिट साउंड आ रही है, मतलब पहले ये कुछ पतली आवाज में गाएगा, फिर दूसरा ही क्या मोटी आवाज में गाएगा, तो इस तरीके से अपोजिट साउंड आई नहीं आई, तो बारी बारी से गाया हुआ, अलग अलग साउंड में गाया हुआ, एंटीफोनल। अगला क्या लिखा हुआ है, एंटी नॉक। तो नॉक मतलब क्या होता है, जो दरवाजे पर खटखटाते हैं, है कि नहीं, नॉकिंग जो होता है, लेकिन ये किस सेंस में यूज हो रहा है, इंजन के सेंस में यूज हो रहा है। तो इंजन में जो अच्छे तरीके से जलता नहीं है, बर्न आउट नहीं हो पाता, तो एक खट 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 इस तरीके से आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नॉक। उसको क्या बोलते हैं, नॉकिंग ऑफ साउंड। और एंटी नॉक मतलब क्या हो जाएगा, उस साउंड का क्या अपोजिट, बिल्कुल जो उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो वो लिखा हुआ ना, रिड्यूसिंग नॉकिंग इन इंटरनल कंबशन इंजन में, नॉकिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है, एंटी है, अपोजिट है। नेक्स्ट वन देखो, एंटी स्किड। स्किड मतलब क्या बताया मैंने अभी, स्किडिंग नहीं करते बच्चे लोग, स्किडिंग करते हैं, फिसलने वाला काम, जो फिसलने वाला गेम होता है, स्किडिंग। तो एंटी स्किडिंग मतलब जहां पर फिसलन नहीं होगी, फिसलन रोधी या स्लिप रोधी जो होता है। एंटी प्रूडेंशियल, तो प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, बहुत ज्यादा वाइज, विवेक बोलते हैं ना, बहुत ही विवेक है यार उस पर्सन में, तो अच्छा विवेक है उसका। और एंटी मतलब अपोजिट, तो विवेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, विवेकहीन पर्सन है। देखो कोई क्लास में अगर सिगरेट पीने लग जाए तो आपको भी कैसा लगेगा, क्या बिल्कुल विवेकहीन पर्सन है, उसको बोलेंगे विवेकहीन है, एंटी प्रूडेंशियल है। अब आपके लिए आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि आप इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को रिमेंबर या फिर रिकॉल कर पा रहे हो, और देन आपको इनका आंसर मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट इस टू सॉल्व दिस क्विज। क्या लिखा हुआ है, पहला एंटीडोट, मैंने बता दिया था एंटीडोट मतलब क्या होता है, जहर का एंटी अपोजिट था, तो क्या था, अगेंस्ट पॉइजन। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एंटीपोडल, कहां से निकला हुआ था, पोडल मतलब क्या होता है, फुट भी होता है पोडल मतलब, ठीक है ना, या पोल्स, तो एंटी पोल्स मतलब एक पैर इधर और दूसरा उधर, बिल्कुल अपोजिट जाएगा, तो अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ।
एंटी मैटर, मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ में क्या होता है, एटम्स होते हैं, और एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसका बिल्कुल क्या है, एंटी है, बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो क्या लिखा हुआ, अपोजिट और टू मैटर, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, तो एंटीबायोटिक, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, लिविंग क्या, लिविंग बैक्टीरिया। तो लिविंग बैक्टीरिया का अपोजिट, जो बैक्टीरिया को मारने वाला होगा, एंटीबायोटिक। तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द लिविंग बैक्टीरिया। फोर्थ वन, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एंटीथेसिस, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, और थेसिस मतलब क्या होता है, राइटिंग, लिखना। तो किसी भी जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अपोजिट करोगे आप, तो क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अपोजिट कर दो, अपोज कर दो। फिफ्थ, एंटीफोनल, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, फोन मतलब क्या होता है, साउंड से रिलेटेड। और किस तरह के साउंड अपोजिट आ रही थी, कभी मोटी आवाज में, कभी पतली आवाज में, बदल बदल करके आवाज गा रहे थे वो, तो क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सिंगिंग। एंटीफोनल, यही से तो निकला टेलीफोन, फोन मतलब क्या होता है, साउंड, टेली मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, दूर की साउंड। एंटी क्लाइमैक्टिक, मैंने बताया था ना आपको, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट कर दिया, एंटी कर दिया, अरे यार अच्छा क्लाइमैक्स नहीं हुआ, एंडिंग भी वो जो अच्छी नहीं हुई उसका बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्सिक। डिसअपॉइंटिंग एंड। सेवंथ, एंटासिड, हमारे पेट में जो होता है उसका एंटासिड, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा अगेंस्ट स्टमक एसिड। एट्थ, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एंटी परस्पिरेंट। तो परस्पिरेशन मतलब क्या होता है, परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मतलब होता है पसीना। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस स्वेटिंग, एंटी है उसका। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, कोएगुलेशन मतलब है क्लॉटिंग करना, क्लॉट, ब्लड क्लॉट। तो एंटी है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, अगेंस्ट, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट वन आपके लिए आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, इज एंटा एसिड जो होता है वो बैड फॉर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए खराब होता है एंटी एंटा एसिड। तो आपको यस या फिर नो में आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज इज एंटी सोशल पर्सन। देखो एंटी सोशल मैंने लिखा ही नहीं हुआ, पर एंटी मतलब तो पता है ना आपको, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट या अगेंस्ट। सोशल मतलब जो समाज के अपोजिट है कोई पर्सन, वो पर्सन जो होता है वो गुड सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, एंटी सोशल पर्सन। आपको आंसर देना है यस या फिर नो में। तो आपको मैंने बता ही दिया है। अगर आपको इन वोकैब से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, या आगे जो भी इंपॉर्टेंट हमारे वीडियोस अपलोड करेंगे उनसे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, तो आपको कहाँ पर मिलेगी फ्री पीडीएफ, गोल्डन एएसओ ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यस या नो में कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहले वीडियो को लाइक करना है और फिर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।